बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी पे जिसने हमारे वालिदैन को, हमारे बुज़ुर्गों को और बहुत से यंगस्टर को भी जो है वो तंग किया है। वो है हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। कभी आपने गौर किया है जब आप 50 क्रॉस करते हैं तो आपके जो है जोड़ों में दर्द शुरू हो जाती है। आप अक्सर आगे कहते हैं मरीज़ जो हैं कि हमारी हड्डियाँ जो हैं वो दर्द कर रही हैं। और आपने बुजुर्गों में देखा होगा कि उनका कद जो है वो छोटा होना शुरू हो जाता है, उनकी कमर जो है वो झुकनी शुरू हो जाती है और जो है थोड़ी-सी चोट लगने के बाद उनकी हड्डी जो है आराम से टूट जाती है और फिर ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। इन सब की वजूहात क्या हैं? ये क्यों होता है? और इसको हम किस तरह जो है वो ठीक कर सकते हैं और अपनी हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं? आज की इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूँगा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, हमारी हड्डियां जो हैं वो एक जिंदा टिश्यू है। जिस तरह जिल्द जो है एक जिंदा टिश्यू है, इस तरह हड्डियां भी जो हैं वो जिंदा टिश्यू है। ये डेली बेसिस की बना पर जो है वो मजबूत होती हैं, बनती हैं, टूटती हैं और इसका हमें पता नहीं लगता। हमारे जिस्म में हड्डियों के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं जो कि हड्डियों को तोड़ते और बनाते हैं। इनमें सबसे पहले जो है ऑस्टियोक्लास्ट आते हैं। ये ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं? ये कमज़ोर हड्डियों को तोड़ते हैं और उनको ख़त्म करते हैं। और दूसरे नंबर पे आते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ये क्या करते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट वो सेल्स हैं जो कि हड्डी को मजबूत बनाते हैं और इसको ताकत देते हैं। अब होता क्या है, जब हम 30s में होते हैं या जवानी में होते हैं तो हमारे जो सेल हड्डी को बनाने वाले यानी कि ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, उनकी एक्टिविटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है या वो ज़्यादा मजबूत होते हैं बनिस्बत हड्डी तोड़ने वाले जो सेल्स हैं जिनको ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। तो इसकी वजह से हमारी जो हड्डियां हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं जवानी में। लेकिन यही प्रोसेस जो है जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं या 50 क्रॉस करते हैं तो रिवर्स होना शुरू हो जाता है। यानी कि ऑस्टियोक्लास्ट की जो एक्टिविटी है वो बढ़ना शुरू हो जाती है और हड्डी बनाने वाले जो सेल ऑस्टियोब्लास्ट हैं उनकी जो है उनकी एक्टिविटी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, वो अब हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो कि ये सारे प्रोसेस को रिवर्स करते हैं। ख़वातीन में अमूमन माहवारी जब ख़त्म हो रही होती है, मतलब मीनोपॉज़ में, और मर्दों में जब बूढ़े हो जाते हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले ख़वातीन में एस्ट्रोजन की कमी होती है और मर्दों में जो है वो टेस्टोस्टेरोन की कमी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो ऑस्टियोक्लास्ट हड्डी को तोड़ने वाले सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि ये बोन बिल्डिंग सेल्स जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां जो हैं वो, आपने कभी स्पॉन्ज देखा होगा जिससे हम ब्लैक बोर्ड को साफ करते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं। इसी तरह हड्डियों के अंदर जो है छोटे छोटे सुराख होना शुरू हो जाते हैं और वो कमज़ोर हो जाती हैं। ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये प्रोसेस साल साल चलता है, जिसकी वजह से हड्डियां इतना कमज़ोर हो जाती हैं कि छोटी सी चोट के अंदर भी जो है वो हड्डी टूट जाती है। नाज़रीन, हम इस प्रोसेस को कैसे लंबा कर सकते हैं? तो ये सब कुछ हमारे अपने हाथ में है कि हम अपनी ग़िज़ा को इस कदर बढ़ा लें और ऐसी ग़िज़ा खाएं जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत बनाए। उसमें सबसे पहले जो है वो कैल्शियम वाली ग़िज़ा, उसमें दूध, दही, पनीर, ये वो चीज़ें हैं जिसमें कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। कैल्शियम हमारी हड्डी की बुनियादी ईंट है। जिस तरह किसी भी इमारत को बनाने के लिए आप कहते हैं ना कि उसकी बुनियाद को मजबूत कर दें, इसी तरह अगर आप कैल्शियम आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा होगा तो आपकी हड्डी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है कमज़ोर नहीं होगी। अब ये जो है ये किस तरह हमारे जिस्म को मजबूत करता है, ये हमारे हड्डियों की समझ लें गुर्दे को बनाने के लिए बहुत अहम है। दिन भर 1 गिलास जो है वो दूध का और छोटा सा बाउल जो दही का, वो एक डेली जो यंग पर्सन है जो अर्ली 30s या 40s में है उसके लिए काफ़ी है कैल्शियम की मिकदार के लिए। दूसरे नंबर पे है विटामिन डी। विटामिन डी एक हीरो है, समझ लें जिस तरह हर फिल्म का कोई हीरो होता है, इसी तरह विटामिन डी जो है वो हमारी हड्डियों के लिए हीरो का काम करता है। विटामिन डी क्या करता है? ये इंटेस्टाइन से कैल्शियम को अब्जॉर्ब करके हमारी हड्डियों में लेके जाता है और वहाँ पे जाके उसको जज़ब करवाता है। अगर आप में विटामिन डी की कमी है तो आप जितना मर्जी कैल्शियम ले लें, आप जो है वो कैल्शियम जो है वो रिप्लेस नहीं हो पाएगा और हड्डियाँ कमज़ोर की कमज़ोर ही रहेंगी। अब विटामिन डी जो है वो नेचुरली जो है सूरज की रोशनी जो है उसमें बहुत ज़्यादा होता है, अंडे की जर्दी में
और फिश में। तो कोशिश करें कि ये फर्मेंटेड मिल्क जो है उसमें भी विटामिन डी जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो कोशिश करें कि आप अपनी विटामिन डी की जो मिकदार है वो लाजमी पूरी करें। तीसरे नंबर पे आती है प्रोटीन। हमारी हड्डियों का 50% जो है वो प्रोटीन पे मुश्तमिल होता है, तो कोशिश करें कि आप दालें, सब्जियां, दूध, दही, पनीर, फिश ये चीज़ें लाजमी खाएं ताकि प्रोटीन जो है वो आपको मिल सके और आपकी हड्डियां मजबूत हो सके। खाली जो है वो खुराक से हड्डियां मजबूत नहीं होती, इसके लिए आपको हरकत भी देना होती है, तो कोशिश करें कि आप जो है वर्जिश भी कर लाजमी करें। इसमें जो है एटलीस्ट 30 मिनट्स की वॉक करें। इसके बाद स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, हल्के फुल्के 5 से 7 किलो के वजन जो है वो डेली 3-4 दफ़ा लाजमी उठाएं 10-10 मिनट के वक्फे से, ताकि हड्डियों को बोझ उठाने की आदत पड़े और वो बुढ़ापे में आपका बोझ जो है वो बर्दाश्त कर सके। इसके साथ साथ आपको अपनी तर्ज ज़िंदगी को भी बेहतर बनाना होगा। उसमें जो है आपने कोल्ड ड्रिंक्स और जंक फूड से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है परहेज़ करना है। इसके साथ साथ आपने नमक से परहेज़ करना है। नमक जो है वो कैल्शियम को जिस्म से खारिज करता है, तो अपना जो नमक का इस्तेमाल है वो काफ़ी कम कर दें। और आखिर में आप किसी भी घर में रहते हैं तो कोशिश करें कि पत्थर को इतना न रगड़ाएं कि वो फिसलन वाला हो जाए, क्योंकि आप तो शायद चल लेंगे लेकिन जो आपके वालिदैन हैं या बुजुर्ग हैं वो अगर थोड़ा सा भी फिसले गिरे तो हड्डी टूटने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। कोशिश करें कि जो है वो घर का फर्श थोड़ा सा खुरदरा हो। अब कुछ सवालात जो पूछे जाते हैं वो बड़े कॉमनली लोग पूछते हैं। सबसे पहले कि अगर आपकी हड्डी टूटी हुई है तो क्या आप एक्सरसाइज कर सकते हैं? जी हाँ, अगर हड्डी सही तरह जुड़ गई है और उसे एटलीस्ट 6 वीक्स या 6 मंथ्स हो गए हैं तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद जो है वो हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके साथ कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हड्डी को मजबूत करने के लिए हम पालक या स्पेनिच खा सकते हैं? तो खा सकते हैं, लेकिन पालक में जो है वो ऑक्सलेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये जो है ये कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को जो है वो कम करता है। तो कोशिश करें कि अपने डॉक्टर से मशवरे के बाद जो है इसका इस्तेमाल करें। डेली एक्सरसाइज करें, दूध और दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें और वज़न उठाने वाली एक्सरसाइज जो है वो हल्की फुल्की लाजमी करें। इन सब बातों पे आप अमल करके जो है अपनी हड्डियों को मजबूत बना लेंगे और ये आपकी जो बुढ़ापा है उसमें आपकी ना तो कमर टेढ़ी होगी, ना ही आप झुक के चलेंगे। आपका जो वज़न है आपकी रीढ़ की हड्डी पे बर्दाश्त हो जाएगा और आप बुढ़ापे में भी जो है जवानी का मज़ा लेंगे। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।